मामला भेजेदार, मैं सरकार द्वारा भेजा गया एक अधिकारी हूँ। मैं हूँ पीबॉडी, इस जेल का जेलर, और ये है मेरी कलीग मिस बेटी। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर तुम नहीं जानते मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। एक स्लॉट मशीन नहीं जेलर, ये सरकारी संगठन का भविष्य है। ये मशीन हजारों में से जांच कर, परख कर कोई एक अच्छा कैंडिडेट चूज करती है। तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, मामला भेजेदार। बेचारे जेलर साहब, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मशीन एक नया जेलर चुन कर रहेगी। डाल्टन्स। एक्सेलेंट। मुझे इस पत्र से रिपोर्ट करने में खेद है कि अब आप यहाँ के जेलर नहीं रहे। ऐसी असंस्कारी चीज मैं नहीं होने दूंगी। भेजेदार, मैं संस्कारी भूख हड़ताल करूंगी। भूख हड़ताल। डेल्टन्स, क्या शांति से गड्ढा भी खोदना नहीं देते? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कोई और इस कुर्सी पे कभी बैठना चाहेगा क्या? चलो मैं चाबी दो। बहुत अच्छा। अरे जो मैं किचन डिपार्टमेंट संभाल लूं क्या? ठीक है, जांच करो। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस आओ। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब। अब ये कौन सा नया संस्कार है? जल्दी, सब तुम्हारे इनॉग्रल स्पीच की राह देख रहे हैं। खाने का सामान आ गया है। तुम्हें एक अच्छी लेकिन कड़क स्पीच देनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, अब कह दिया, मैं तुम्हारा नया जेलर हूँ और रूल्स बड़े सिंपल हैं। कोई परमिशन नहीं और सबकी सजा डबल। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस जो आओ। मैं तुम्हें रोज पत्थर तोड़ने को मिलेंगे। ये कैसा था? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो सब डिसिप्लिन में रहो, तब तक हम बाहर घूम के आते। कोई शक? जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब तुम्हारा संस्कार काम नहीं कर रहा। जेलर साहब वापस आओ। खाने का सामान आ गया। यार रुको, दरवाजा बंद मत करो। मिस्टर डाल्टन, अब मेरा दिमाग फटने लगा। मैं सोच रहा था कि सेल्स में सरप्राइज विजिट्स देना एक अच्छा आइडिया है। क्या कहना है तुम्हारा? वैसे एक्सीलेंट भेजेदार, एक्सीलेंट बराबर ना। खोखली जमीन, इसके नीचे गड्ढा है। यस। ग्रीस की मैट, कमरे में बंदूक है। ये नकली है ताकि असलियत छुप सके। यस। मानना पड़ेगा, बंदे में दम है। अगला सेल। एक्सीलेंट। तैयार है। एक्सीलेंट। ये भेजेदार में अकेला नहीं छोड़ेगा। रात को भागना पड़ेगा, पहले जैसा, समझे? इस बार हमने कर दिखाया। ये एक नया कैदी है जो भीड़ में बैंक लूट रहा था, वो भी बिना किसी हथियार के। मुझे सेल में डाल दो, मेरे लेसेस निकालो और मेरी फिंगर्स प्रिंट। मुझे मालूम है क्या करना, समझे? जब हम कैदी थे और हमारे पास चाबी थी, तभी भागना बहुत ज्यादा आसान था। भेजेदार, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये लफंगे मेरी कुर्सी का लायक नहीं है। लेकिन वो जेल अच्छे से संभाल रहे हैं और अब तक किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की है। और अब तो खाना भी बढ़िया है। अभी तो कोई भागना भी नहीं चाहता। कुछ कैदी तो ये जेल में ट्रांसफर होना चाहते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मेरा बहुत पेपर वर्क बाकी है अभी। कोई नहीं भागा, अभी बताता हूँ, रुको। लेकिन यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे खुदे हैं। अंदर से दरवाजा बंद कर देना। आज
शादी की खूबसूरत खुशबू। मिस बेटी आप जेलर साहब, जेलर साहब, आप वापस आ गए। आज तक कैदी बन के जा रहे जेलर बन के, अच्छा प्रमोशन है। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे। तुम जानते थे वो भागने की कोशिश करेंगे। बेटा मजा आ गया। पी बॉय, डाल्टन्स भाग रहे थे, भेजेदार भेजे में घुस रहा है। ये भाग रहे थे, ये बड़े खतरनाक कैदी हैं। जेलर साहब, मिस्टर पी बॉडी, सरकारी टेलीग्राम आया है। वो कंगाल हो गए हैं। हमारे जेल ने खाने पे इतना खर्चा किया कि उनका दिवाला निकल गया। सरकार अपील करती है कि खर्चा बंद करो, पीबॉडी को वापस जेलर बनाओ और डाल्टन्स को फिर से कैदी बना दो। ये क्या? मामला भेजेदार भेजा साथ में रखा कर और आते जाते रहना। हम जेलर थे, इसीलिए उन्होंने हमें वीआईपी सेल्स दिए, लेकिन हम गड्ढा तो फिर भी खोदेंगे। ये नहीं खुदेगा। किसका था ये बकवास आइडिया? तुम्हारा था जो जब तुम एक जेलर थे। और इस नए डिवाइस का नाम क्या है? टेलीग्राफ, संस्कारी वैज्ञानिक आविष्कार। और काम कैसे करता है? मशीन पे कोड से संस्कारी मैसेज लिखो और फिर वो इन तारों पर रेंगते रेंगते पूरे देश में फैल जाएगा। हाँ, समझ गया। वाह, मुझे नया खंबा मिल गया। अरे ये इतने सारे खंबे क्यों गाड़े हैं मेरे भाई? मिस बेटी ने कहा ना, ये सारी वायर्स पूरे देश में जाती है। मस्त वाला आइडिया है। एवरेल, चलो जल्दी चलो। अरे मैं नहीं जा सकता, कोई चीज बीच में अटक रही है। चीज किसको बोला रे? यहाँ तो काफी जगह है। चलो जल्दी करो। ये आगे बढ़े तो मैं चलूँ ना। मुझे डर लग रहा है। हो गया, अब तुम सब वायर की मदद से नहीं भाग पाओगे। अरे क्या हुआ भाई? जो का आइडिया यूनिक नहीं था, इसीलिए दुखी है। इन्हें किसी काम में बिजी कर दो। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। देखा आपने, बैठे बैठे संस्कारी शॉपिंग हो सकती है। सब अपने लिए शॉपिंग करेंगे और हमेशा बिजी रहेंगे। बहुत अच्छे मिस बेटी, मजा आ गया। सबकी शॉपिंग लिस्ट ले आए पीट? हाँ ले आया, और ये तो सिर्फ आधी है, आधी बाद में लाता हूँ मैडम। भाई देखो, सामान आ गया। तुम्हारे लिए भी मंगाया था, जरा देख के बताओ कैसा लगा। चेस की कुकड़ी। बाकी की चेस कहाँ पर है भाइयों? खोचो, भागने का कोई प्लान सोचो। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्रिकेट की मैच चल रही है। बैट्समैन ने घुमाई बैट और बॉल है हवा में, लेकिन संस्कारी फील्डर बॉल के बिल्कुल नीचे है। कैच पकड़ेगा या छोड़ेगा? अरे ये लोग तो आगे निकल गए और ये उप्स, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मिस बेटी, अगर आप चाहें तो मैं कर लूं क्या? मैं कोर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ये लो बाकी के बचे हुए ऑर्डर्स।
अरे हमें नहीं पता था कि तुम्हें ये आता है जो। चुप हो जाओ एवरल, ये सब इसलिए क्योंकि मस्त वाला आइडिया आया है। देर रात होने पर जब गार्ड्स चले जाएंगे हम वायर से भाग जाएंगे, समझे? डाल्टन भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। वो कोई इतने भी असंस्कारी नहीं है जेलर साहब। देखा, मुझे पता था। सिंगल वायर से लेट हो रहा था, डबल वायर से जल्दी काम होगा, कोई शक? आओ, तभी तो कोर्ट्स जल्दी जाएंगे। बढ़िया। हाई स्पीड कनेक्शन, मजा आ गया। डबल वायर कर दो जल्दी से। 2 किलो आइसक्रीम चाहिए, पिछले महीने की मैगजीन। पहले खंबे से उतर जाते हैं। कूद जाते हैं। लटकना ही ठीक है। बस करो लंबू चंद। और कितनी दूर है? बस पहुंच गए, खंबा दिख रहा है ना? मुझे पता था। सबसे पहला रूल, डाल्टन्स पे भरोसा मत करो। मिस बेटे, हाँ जेलर साहब। मेरे लिए मैसेज टाइप करो। डाल्टन्स भाग गए हैं। आजादी! अब चुप रहो एवरल। अरे मैं नहीं कर रहा। और अब हमें बस वेट करना है। डिलीवरी के लिए। बहुत जल्दी आ गए बरखुरदार। हाय, 200 किलो आइसक्रीम की डिलीवरी है। नाम क्या है? जाकल नंबर तुम डम्बा के एड्रेस है ये क्या? माफ कीजिएगा, एड्रेस गलत है। गुड बाय। 100 किलो बिरयानी की डिलीवरी है। नाम क्या है? जयकुल जाकट दरम। मैंने 50 डिब्बे अचार की डिलीवरी लाई है। डाल्टन्स को यहाँ लेके आओ। समझ नहीं आता, हर बार नहीं क्यों? ये गंदगी देखो, ये जेल है क्या? जेल कम कूड़ा पत्ती ज्यादा लग रही है, और चिड़ियाघर भी। चलो भागो यहाँ से। ये अपने आप को एरोप्लेन समझते हैं क्या? इतना बड़ा बोर्ड। चिकन लग रहा है। काफी बड़ा वाला चिकन है ये। एवरियल भागो वहाँ से। अरे तुम ये कुकी खाना चाहोगे? हाँ। ओ, तुम कितने प्यारे हो। भाइयों, मुझे लगता है कि ये पंछी हमें उठाकर जेल के उस पार ले जा सकता है। लेकिन एवरेल उड़ नहीं सकता ना? अरे घोंचो, मैं उस चिकन की बात कर रहा हूँ। एवरेल से कहते हैं कि उसे ट्रेन करे। हमको मिलेगी आजादी। एवरेल कहाँ है? हाँ, ये क्या है? अरे ये इस फ्लूट से मैं चमेली को बुलाऊंगा। किसे बुलाओगे? अरे चमेली को। फ्लूट सुन के वो तुरंत आ जाएगी। कहा था ना मैंने। चलो हाय बोलो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले मुड़ेंगे। जैक, पहले तुम जाओ। हे, क्या तुम मेरे प्लेनेट से आए हो? मुझे कब ले जाओगे बताओ?
अरे वाह, अभी ले जा रहे हो? ओह, क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ। चमेली प्लीज शेरू को छोड़ दो। इधर ला। जैक, इससे पहले मेरा टेम्पर गर्म हो, इसे हटाओ। अरे बेवकूफ, शेरू को हटाओ। स्टेप 2, एरोप्लेन। आपातकालीन स्थिति के दौरान ऊपर से ऑक्सीजन की थैली गिरेगी। पहले खुद की मदद करना, फिर दूसरों की, समझे? मुझे ठीक नहीं लग रहा। हम बहुत ऊपर आ गए हैं। थोड़ा नीचे उड़ सकते हैं क्या? स्टेप 3, लैंडिंग। भूलना मत चमेली, आराम से। बहुत खूब चमेली, तुमने देखा जो। तुम लोग इस चिड़िया के साथ क्या कबड्डी खेल रहे हो? इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये नाच सके। ये चिड़िया नाच सकती है, पता है क्या? ये देखो। अभी एक टांग से नाचती है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? हम डांस सिखा रहे हैं। मैं इसे भागने की ट्रेनिंग दे रहा था। क्या ये पक्का तैयार है? पक्का, हमने सारी तैयारी की है। चमेली मेरी तरह ही बहुत होशियार है। पता नहीं, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी चेकिंग। कहीं तुम प्लेन में कोई खतरनाक चीज तो नहीं ले जा रहे? ये क्या? मेरा टूथब्रश क्यों फेंका? ये गांव का सरदार यहाँ क्यों आया? जेलर, हम चंपा को वापस लेने आए हैं। वैसे ये कौन है? चंपा? चंपा गांव की पवित्र चिड़िया है। वो गांव को बचा देती है। चंपा के बिना हमारा गांव अधूरा महसूस कर रहा है। कुछ समझे? ये चिकन नहीं है तो सारा सा प्लान ए छोड़ो। एक मस्त वाला प्लान बी आइडिया आया है, चलो समझाता हूँ। चंपा चिंगालाला हु चिंगालाला क्या हु, बोला हु। ये? वो चंपा को बर्ड लैंग्वेज में वापस अपने गांव आने के लिए कह रहा है। फिर मिलते हैं जेलर। हाँ, फिर मिलते हैं सरदार। बाय बाय। इस लंगोट में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, तो मैं भी नहीं हूँ, समझे? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भागना है तो ये करना पड़ेगा, समझे क्या? यकीन नहीं हो रहा, डाल्टन्स चंपा की मदद से भाग रहे हैं। ये क्या? मुझे ले जाने के बजाय वो उन बच्चों को ले जा रही है। आसमान साफ है और हम उड़ रहे हैं 128 मीटर एल्टीट्यूड पर। तुम्हें कैसे पता 128 मीटर ऊपर है? लेकिन भाई, हम लैंड कहाँ करने वाले हैं, बताओ? तो अब चमेली को ही पता। जादूगर जोजो, जल्दी आ जाओ। चंपा बच्चों के साथ वापस आ गई है। लेकिन इस साल बच्चों की शक्ल बड़ी खराब है। चंपा, तुम वापस घर आ गई? मैं जेलर को बताता हूँ, किसी और को भी तो घर वापस भेजना है।